वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो रिप्रोडक्शन हम डिस्कस कर रहे थे और रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था हमने। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो हमने डिस्कस किया था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट टाइप्स थे हमारे पास, उसको डिस्कस करने के बाद फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास एक टाइप था वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हमारे पास दो तरह की वेजिटेटिव प्रोपागेशन, दैट इज नेचुरल मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन एंड देन आफ्टर आर्टिफिशियल मीन्स। तो नेचुरल हम डिस्कस कर चुके थे, जैसे पिछले लेक्चर में हमने वेजिटेटिव प्रोपागेशन की बात की थी। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन मीन्स व्हाट, हमने ये डिस्कस किया था कि एक्चुअली जैसे किसी भी लिविंग थिंग में रिप्रोडक्शन के लिए जहाँ पे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, रिप्रोडक्शंस के लिए क्या है, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं विच आर कॉल्ड जर्म सेल्स और गैमेट्स या रिप्रोडक्टिव सेल, जिनका काम होता है रिप्रोडक्शन। बट अगर ये रिप्रोडक्शन जर्म सेल से नहीं होकर के बॉडी के बाकी दूसरे टिश्यू से, दूसरे सेल से हो रहा है, दैट इज बाय द सोमैटिक सेल्स और द वेजिटेटिव सेल्स, जो कि जनरली प्लांट्स में होता है, तो दैट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हमारे पास दो टाइप्स के वेजिटेटिव प्रोपागेशन थे। कौन कौन सा? नेचुरल मेथड, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो नेचुरल हम डिस्कस कर चुके थे, बाय रूट, बाय स्टेम एंड बाय लीव्स। नाउ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको यूज़ करके हम डिफरेंट वैरायटीज़ के प्लांट्स हम डेवलप करते हैं। तो आर्टिफिशियल एज द नेम सजेस्ट बाय द ह्यूमन बींग के थ्रू किए जाते हैं। आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या क्या है। आर्टिफिशियल में बाय कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग एंड वन मोर थिंग, दैट इज टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपागेशन। टिश्यू कल्चर, ओके। तो एक एक करके हम देखते हैं। कटिंग में क्या है कि जनरली हम रूट या स्टेम का कोई छोटा सा पार्ट कट करके लगा देते हैं और उससे फिर नया प्लांट जनरेट हो जाता है। दिस मेथड इज यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट। जैसे आप देखिए हमारे पास शुगर केन है, रोजेज हैं, ग्रेप्स हैं, इनकी ब्रांचेज को कट करके हम मिट्टी में लगा देते हैं और उससे फिर नया प्लांट जनरेट हो जाता है। तो कटिंग में हमारे पास क्या है, इन द प्रोसेस ऑफ कटिंग स्मॉल पार्ट ऑफ स्टेम और रूट, जनरली स्टेम or root is used to generate new plants. एग्जाम्पल आप ले सकते हैं रोजेस में ये मेथड यूज़ की जाती है। जो नेचुरल वैरायटीज़ के जो रोजेस हैं, जिनको हम सिंपली देसी गुलाब बोलते हैं, उनमें यूज़ की जाती है। रोजेस, ग्रेप्स, शुगर केन, इन सब में कटिंग की प्रोसेस से नया प्लांट जनरेट किया जाता है। जैसे देखिए आपके पास अगर हम शुगर केन का एग्जांपल लें, तो शुगर केन, जैसे हमारे पास अगर ये शुगर केन है, इस तरह के स्ट्रक्चर शुगर केन में ऐसे होती है। दिस इज शुगर केन। जगह जगह पे इस तरह की बड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये यहाँ पे एक बड लाइक स्ट्रक्चर है। आप इस पोर्शन को कट कर लीजिए, इस पोर्शन को कट करके आप इसको मिट्टी में लगा दीजिए। यहाँ से आपको नए प्लांट जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ से आपको नया प्लांट जनरेट हो जाएगा, लीव्स निकलनी यहाँ पे शुरू हो जाएगी, तो आपको नया प्लांट जनरेट हो गया। दिस इज़ इन केस ऑफ शुगर केन। वैसे ही रोजेज में या ग्रेप्स में पुराने ब्रांचेज को कट करके हम लगा देते हैं, स्टेम की ब्रांचेज को मेनली, उससे नया प्लांट जनरेट हो जाता है। दिस इज कटिंग। नाउ द नेक्स्ट इज लेयरिंग। Now, in case of layering, what happen? देखिए यहाँ पे लेयरिंग के केस में सेकेंड टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय आर्टिफिशियल मीन्स, दैट इज लेयरिंग। उस तरह के प्लांट जनरली जिनकी स्ट्रक्चर जो होती है बूसेस लाइक होती है, झाड़ी की तरह जो डेवलप हो जाते हैं, जैसे लेमन हो गया, जैस्मिन हो गए, इस तरह में क्या हो करते हैं। जैसे ये आपका मेन प्लांट है, लुक हियर, ये आपका मेन प्लांट है। प्लांट में ऐसे ब्रांचेस निकल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा हैवली ब्रांच्ड हो गया ये, और इस ढंग से ब्रांचेस इसमें ग्रो कर रही हैं। दिस इज़ द मेन प्लांट।
तो ब्रांचिंग इस ढंग की है कि बिल्कुल झाड़ी की तरह स्ट्रक्चर डेवलप होती जा रही है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि नीचे की ब्रांचेस को, नीचे की एक पर्टिकुलर ब्रांच को हम, जैसे ये मान लो नीचे की ब्रांच है इस तरह से, इसको हम लेते हैं और इसको हम इसे सिंपली मिट्टी में दबा देते हैं। बस ये नीचे वाली ब्रांच है, इसको मैंने मिट्टी में दबा दिया। जल्दी के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऊपर की जो थोड़ी सी लेयर है उसको थोड़ा सा चाकू से हटा सकते हैं। और समटाइम्स जैसे बेसिकली हमें आप इसमें क्या करना है, हमें रूट इंड्यूस करना है। तो मार्केट में आजकल डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स का सॉल्यूशन अवेलेबल है, रूटेक्स वगैरह डिफरेंट नाम से, वो इसमें थोड़ा सा हम लगा देते हैं तो उससे रूट की ग्रोथ जो होती है वो फिर जल्दी हो जाती है। कटिंग के प्रोसेस में भी हम जब उसको कट करते हैं तो जिस पोर्शन को मिट्टी में डाल रहे हैं उसको थोड़ा सा न्यूट्रिएंट मीडियम वगैरह इस तरह के हार्मोनल ट्रीटमेंट हम कर देते हैं, जिससे कि जो रूट निकलने में आसानी होती है। तो यहाँ पे भी ये ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। अब क्या हुआ, ये एक ब्रांच को मैंने नीचे दबा दिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बीतने के बाद क्या होगा, यहाँ से रूट्स निकलनी शुरू हो जाएगी, यहाँ से रूट्स निकलनी शुरू हो जाएगी। ऑलमोस्ट 15 days to 1 month डिपेंडिंग अपॉन द हेल्थ ऑफ द प्लांट एंड द न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल इन द सॉइल, द ट्रीटमेंट गिवन टू दिस पोर्शन, किस तरह से आपने इसको, अगर आपने इसको हार्मोनल ट्रीटमेंट की है उसको दबाने से पहले, तो फिर ये प्रोसेस और जल्दी हो जाएगी। अब आफ्टर सम टाइम हमारा एक नया प्लांट जनरेट हो गया, हम इसको यहाँ से इसको कट कर लेते हैं। ये हमारा एक नया प्लांट हो गया। अब आप इसको जहाँ चाहें वहाँ लगा लीजिए। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेयरिंग। तो लेयरिंग इज एप्लीकेबल, लेमन में लेयरिंग की जाती है, जैस्मिन में भी लेयरिंग की जाती है, और भी डिफरेंट प्लांट में, स्ट्रॉबेरी वगैरह में हम लेयरिंग कर लेते हैं। दिस इज लेयरिंग। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, और ग्राफ्टिंग में फिर थोड़ी प्रिकॉशंस ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ग्राफ्टिंग के मेथड से हम इस तरह के भी प्लांट जनरेट कर सकते हैं कि एक ही प्लांट में डिफरेंट वैरायटीज़ के, जैसे मान लो हमारे पास रोज़ का एक प्लांट है, इट मे बी पॉसिबल कि एक साइड से उसमें आपको रेड वाली रोज़ ग्रो कर रही है, दूसरे साइड में येलो वाली रोज़ आपको ग्रो कर रही है, एक साइड से वाइट रोज़ निकल रही है। दैट सच टाइप ऑफ प्लांट्स आर मेड बाय द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग। इवन मैंगोज़ के भी इस तरह के ट्रीज, इस तरह के प्लांट जनरेट किए जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ग्राफ्टिंग, कि एक ही प्लांट में डिफरेंट वैरायटीज़ के मैंगोज़ लग जाते हैं। तो दैट इज़ ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग पे देखिए क्या होता है। ग्राफ्टिंग के मेथड में हमारे पास क्या है, थर्ड टाइप ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में देखिए हमारे पास एक ही प्लांट है, दिस इज प्लांट। हमने क्या किया, इसके पोर्शन को कट किया। कटिंग थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से हम करते हैं। एक इस ढंग से स्ट्रक्चर हमने बना ली, कट कर दिया, ठीक है। एक दूसरा प्लांट है यहाँ पे, इसको भी मैंने कट किया, इसको मैंने इस ढंग से कट किया, और अब इस पोर्शन को हम यहाँ पे ग्राफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे इसको लगा दिया और इसको फिर प्लास्टिक वगैरह से, मतलब हल्की मटेरियल से हम इसको बांध देते हैं। अगेन यहाँ पे भी आप न्यूट्रिएंट से हार्मोनल ट्रीटमेंट कर सकते हैं ताकि दोनों के टिश्यूज की जो कॉम्बिनेशन हो फिर जल्दी हो जाए। आफ्टर सम टाइम दिस पोर्शन जो नीचे वाला है, नीचे वाले पोर्शन को हम बोलते हैं स्टॉक। दिस पोर्शन इज कॉल्ड ए स्टॉक एंड दिस इज सियॉन। आफ्टर सम टाइम यहाँ से ब्रांचेज निकलने शुरू हो जाती हैं। यहाँ से आपको छोटी छोटी ब्रांचेज निकलने शुरू हो जाएगी, और ब्रांचेज निकलने शुरू हो गई मतलब आपका प्रोसेस सक्सेस हो गया। दोनों की रूट्स, दोनों की जो टिश्यूज थी उनके आपस में कॉम्बिनेशन हो गई, और इस तरह से नई वैरायटीज़ के प्लांट डेवलप किए जाते हैं। मार्केट में अगर आप रोजेस के प्लांट आप खरीदते हैं तो सारे इसी वैरायटी से, इसी मेथड से डेवलप किए जाते हैं। अब इसमें क्या है, मैंने बोला कि हम एक ही बार में डिफरेंट तरह के, एक ही प्लांट से डिफरेंट वैरायटी के फ्रूट्स या फ्लावर ले सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये एक मेन प्लांट है, ठीक है, एक हमारे पास एक ये मेन प्लांट है, ब्रांचेज हैं इसकी, ये ब्रांचेज हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ग्राफ्टिंग कर दी, यहाँ पे किसी और वैरायटीज़ का ग्राफ्ट कर दिया। सेम स्पीसीज होनी चाहिए, अलग अलग स्पीसीज का नहीं। ऐसा नहीं कि मैंगो पे आप अमरूद की ग्राफ्टिंग कर दे तो पॉसिबल हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे मैंने एक दूसरी, यहाँ पे भी वही सिचुएशन की गई पहले इसको, ताकि ईजिली ये ऐसे कट किया गया इस ढंग से, और यहाँ पे एक फिर दूसरी वैरायटी को मैंने ग्राफ्ट कर दिया, यहाँ पे ऐसे बांध दिया।
यहाँ पे क्या किया मैंने, अगेन एक दूसरी वैरायटी को ग्राफ्ट कर दिया। ठीक है, इस तरह की नॉच लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पे एक दूसरी वैरायटी को ग्राफ्ट कर दिया, इस पे दूसरी वैरायटी को ग्राफ्ट कर दिया। बट प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसका काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बेसिकली ये बिल्कुल एकदम से नॉर्मल तरीके से मतलब ऐसा नहीं कि बस आपने ग्राफ्ट कर दिया और हो गया, इसकी देखभाल करनी पड़ती है। यहाँ पे हमें क्या है, कुछ तो न्यूट्रिएंट मीडियम है या इवन कुछ एंटीसेप्टिक वगैरह टाइप की जो चीज़ें होती है, ताकि जो कट पोर्शन है उसमें फिर इन्फेक्शन नहीं होने पाए, ये सब चीज़ें यूज़ करनी पड़ती। फिर भी फार्मर्स कैन डू इट, फार्मर्स इसको जैसे लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है, कटिंग है, ये फार्मर्स खेतों में कर लेते हैं। बट द नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज माइक्रो प्रोपागेशन और टिश्यू कल्चर, ये थोड़ी सी डिफरेंट प्रोसेस है, इसको लैब में किया जाता है। और लैब में टिश्यू कल्चर से पहले काफ़ी सारे प्लांटलेट जनरेट किए जाते हैं, एंड देन अब इस प्लांटलेट को फिर दूसरी जगह का मतलब कि क्रॉप फील्ड में, खेतों में ले जा करके हम इसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो देखिए टिश्यू कल्चर में क्या है, नेक्स्ट इज टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपागेशन। टिश्यू कल्चर और माइक्रो प्रोपागेशन। टिश्यू कल्चर एंड माइक्रो प्रोपागेशन। देखिए हमारे पास एक प्लांट है, इस प्लांट का एक छोटा सा पोर्शन हम कट करते हैं। जनरली जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वाले जो फास्ट ग्रोइंग जो पोर्शन है उसको मैंने कट किया, यहाँ से मैंने इसको कट कर लिया। नाउ इस कट पोर्शन को, दिस कट पोर्शन इज कॉल्ड एक्स प्लांट। इस कट पोर्शन को हम एक मीडियम में इसको ट्रांसफ़र करते हैं। हमारे पास एक न्यूट्रिएंट का मीडियम का एक सॉल्यूशन है, हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं इसमें। ये हमारे पास सॉल्यूशन है, इसमें मैंने क्या किया कि दिस कट पोर्शन इज कॉल्ड एक्स प्लांट, दिस कट पोर्शन इज एक्स प्लांट। और एक न्यूट्रिएंट का माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसकी प्लांट को रिक्वायरमेंट है, हम इसको ट्रांसफ़र करते हैं इसमें। एक हमने इसका एक सॉल्यूशन ले लिया, हार्मोन्स में इसमें होते हैं, ऑक्जीन, साइटोकाइनिन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। इनिशियली क्या है कि ऑक्जीन्स की क्वांटिटी ज़्यादा, साइटोकाइनिन वगैरह की कम। ऑक्जीन्स ग्रोथ हार्मोन है, तो क्या होता है इससे बड़ी तेज़ी से ग्रोथ होती है। पहले क्या होगा, बड़ी तेज़ी से ग्रोथ होगी और ग्रोथ के बाद हमारे पास एक बिग मास ऑफ टिश्यूज बन जाएंगे। जो छोटा सा एक्स प्लांट था वो डिवाइड होकर के सेल डिवीज़न की प्रोसेस से एक बिग पोर्शन ऑफ टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाता है। एंड नाउ दिस इज कॉल्ड कैलस, इसको हम बोलते हैं कैलस। अब हमें क्या चाहिए, इस कैलस में हमें डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करनी है। डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करने का मतलब कि अभी हमारे पास केवल एक बिग मास ऑफ टिश्यूज, बिग मास ऑफ सेल्स डेवलप हुआ है। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ स्मॉल प्लांटलेट। यानी डिफ्रेंशिएशन चाहिए हमें, रूट्स निकलने चाहिए, स्टेम निकलनी चाहिए, लीव्स निकलनी चाहिए। तो इसके लिए हम न्यूट्रिएंट मीडियम को हम चेंज करते हैं। दिस इज ट्रांसफर टू अनदर न्यूट्रिएंट मीडियम कंटेनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मोर साइटोकाइनिन, लेस ऑक्सीजन, ताकि डिफ्रेंशिएशन कॉज हो सके। तो अब और उसके पहले इसको हम क्या करते हैं, छोटे पीसेज में कट करते हैं। तो अब इस कैलस को हम छोटे छोटे पीसेज में कट करेंगे। यू कैन सिंपली राइट कैलस is cut into small pieces and transferred to another nutrient medium। ठीक है, देखिए अब क्या किया मैंने, इसको छोटे छोटे पीसेज में कट किया और इस छोटे छोटे पीसेज को काफ़ी सारे छोटे छोटे पीसेज में कट कर दिया। और डिफरेंट हमारे पास छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब हैं, इसमें दूसरे तरह का न्यूट्रिएंट मीडियम है। एक बार में सैकड़ों पीसेज में हम कट करते हैं और इस पे मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या है, अब जो न्यूट्रिएंट है वो डिफ्रेंशिएशन कॉज कर इसमें करेंगे।
साइटोकाइनिन वाली कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। नाउ दिस इज डिफरेंट न्यूट्रिएंट मीडियम। अब देखिए ये हमारा कैलस का कट पीस है, छोटा सा पीस जो हमने कैलस का जो कट किया है ये न्यूट्रिएंट मीडियम में डाला। अब आफ्टर सम टाइम क्या होगा, इसमें डिफ्रेंसिएशन शुरू हो गई, रूट्स निकलनी शुरू हो गई, स्टेम्स निकलने शुरू हो गए, स्टेम निकलना शुरू हो गया, लीव्स की फॉर्मेशन यहाँ पे शुरू हो गई, छोटी छोटी लीव्स निकलनी शुरू हो गई और हमारे पास क्या बन गया, स्मॉल प्लांटलेट, स्मॉल प्लांटलेट। तो काफ़ी कम समय में विद इन सम आवर हमारे पास क्या है कि छोटे से प्लांट के पोर्शन से काफ़ी सारे प्लांट हम एक बार में जनरेट कर लेते हैं। अब इस प्लांट को ले जा करके हम फिर फील्ड में ट्रांसफ़र करेंगे। These plants are now transferred to, these are called plantlets and these are transferred to soil. So this is tissue culture. तो स्टार्टिंग के जो 3 मेथड है वो फार्मर खुद कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली टिश्यू कल्चर के लिए एक्सपर्टाइज का रिक्वायरमेंट है, तो ये काम लैब में किया जाता है। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब इसमें एक चीज़ और कि जैसे जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन हम क्यों करते हैं, क्या एडवांटेजेस है। पहली बात कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन से हम न्यू वैरायटीज़ के प्लांट्स वगैरह हम इसको आपको डेवलप कर सकते हैं, नई वैरायटीज़ हम डेवलप कर सकते हैं, नॉट द स्पीसीज, आई एम नॉट सेइंग द वर्ड स्पीसीज, वी कैन डेवलप द न्यू वैरायटीज़ ऑफ द प्लांट्स। एक जैसे मान लो मैंगो की थाउजेंड्स ऑफ वैरायटीज़, थाउजेंड सैकड़ों वैरायटीज़ हमारे पास अवेलेबल है। इवन जैसे रोजेज़ है, रोजेज़ की मोर देन 25,000 वैरायटीज़ आर अवेलेबल और डे बाय डे और भी मतलब आपको नई नई वैरायटीज़ मतलब आपको डेवलप की जाती रहती हैं। तो ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के मेथड से पॉसिबल है। फिर वेजिटेटिव प्रोपागेशन या आर्टिफिशियल मतलब वेजिटेटिव प्रोपागेशन एक या वेजिटेटिव प्रोपागेशन, दिस इज़ द बेस्ट मेथड टू डेवलप द सीडलेस प्लांट्स। जैसे बनाना वगैरह में इसमें सीड्स नहीं है, तो इस तरह के प्लांट्स के लिए वेजिटेटिव प्रोपागेशन एक बेस्ट मेथड है। फिर वेजिटेटिव प्रोपागेशन के मेथड से जो प्लांट डेवलप किए जाते हैं, कटिंग वगैरह की प्रोसेस से जो प्लांट, जैसे मान लो कटिंग से आपने एक मतलब मैंगो का प्लांट डेवलप किया, कटिंग से कटिंग और ग्राफ्टिंग की मेथड से आपने मैंगो डेवलप किया। अब ये मैंगो जो गुठली से जो मैंगो निकलेगा सीड से, उसको मैच्योर होने में काफ़ी टाइम लगता है। 8-9 साल के बाद वो मैच्योर होगा, तब जाकर उसमें फ्रूट्स लगने शुरू होंगे, हाइट भी ज़्यादा होगी तब। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपागेशन के मेथड से जो मैंगो प्लांट जो डेवलप किया जाएगा वो कम समय में, वो 5 to 6 ईयर्स में मैक्सिमम वो फ्रूट्स देने लगता है। फिर वेजिटेटिव प्रोपागेशन, चूँकि इसमें जो प्लांट हैं जैसे मान लो तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अगर हम ग्राफ्टिंग की बात छोड़ दें तो उसमें क्या है कि एक तरह के प्लांट से इसमें मिक्सिंग नहीं हो रही, तो सेम वैरायटीज ऑफ प्लांट जो भी प्लांट डेवलप किए जाते हैं वो अपने पेरेंट प्लांट के एग्जैक्टली जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। तो हम जो अच्छी वैरायटी के प्लांट्स हैं उसके लिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। तो ये सारी एडवांटेजेस हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशंस की। फिर वेजिटेटिव प्रोपागेशन से जो प्लांट डेवलप किए जाते हैं उनमें गुड क्वालिटीज़ होती हैं, डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन को हम फॉलो करते हैं। तो चलिए, तो इस तरह से हमने ये टॉपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने फिनिश किया। द नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू करेंगे। थैंक यू।